हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि आखिरकार सेकंड ग्रेड के जो पेपर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, वो आते कहाँ से हैं। ऐसा कौन सा ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल है जहाँ से हम कह सकते हैं कि 100% क्वेश्चंस आते हैं और यही हमारे लिए बेस्ट है पढ़ने के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ पूरा एनालिसिस के साथ कि आखिरकार सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस जो हैं वो आरपीएससी कहाँ से पूछती है। तो हम सिलेबस वाइज जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में आपकी आती है ज्योग्राफी। जी हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी के भूगोल के क्वेश्चन जो हैं वो आपके सारे के सारे आरबीएससी बुक से पूछे जाते हैं। जो आरबीएससी की बुक है आपकी 9th-10th क्लास की, वहाँ से आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर जो करंट से रिलेटेड है, यानी पशुधन, वन्य जीव, पर्यटन, ये जो आजकल ट्रेंड में है कि इनसे बहुत ज़्यादा करंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जबकि वो करंट में इंक्लूडेड नहीं है, वो ज्योग्राफी में ही इंक्लूडेड होता है, लेकिन करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस आते हैं आर्थिक समीक्षा से। जी हाँ, हर साल की एक आर्थिक समीक्षा निकलती है, पतली सी किताब, और वहाँ से आपसे डाटाज और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज्योग्राफी के साथ साथ आर्थिक समीक्षा बिल्कुल 100% पढ़ के जानी है अगर आपको ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो ऑथेंटिक जो आपका सोर्स आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं वो अच्छा मैटर है, अच्छा कंटेंट है, लेकिन आरपीएससी ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठा के देती है आरपीएससी की बुक से प्लस आर्थिक समीक्षा से, और योजनाएं भी वहाँ से बहुत सारी आती हैं। करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और सारी योजनाएं आर्थिक समीक्षा से ही आती हैं। दूसरी हम बात करें हिस्ट्री की, जिसमें हम लोग राजवंश और सभ्यताओं की बात करें, तो राजस्थान अध्ययन करके जो किताब है आरबीएससी की, वहाँ से जो के त्यों क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। आप लोग खुद मैच करके देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किताब सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, कहीं और कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आप पढ़े तो आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं दावा करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। साथ ही साथ कल्चर और जो संस्कृति आती है, आर्ट एंड कल्चर, वो भी आपकी 10वीं की जो किताब है उसमें आपकी कला और संस्कृति के जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो एज इट इज सेकेंड ग्रेड के पेपर में है, और वहाँ से आप पढ़िए। और आजकल तो आप अगर 10th बोर्ड की बुक्स नहीं खरीदी है आपने अभी भी, तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इनकी वन लाइनर प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो आप ज़रूर वहाँ से वो प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने जितना कंटेंट अगर पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ऐड ऑन अगर आप ऑथेंटिक चीज़ करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ राजस्थान की पॉलिटिकल जो आती है, राजस्थान की पॉलिटिकल के लिए भी आप सेम आरबीएससी की किताब को फॉलो करें। आरबीएससी की बुक से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा, लाइन टू लाइन आपको वो ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनके वन लाइनर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो मेरे पास प्रश्न आता है वो बार बार आता है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से करें। तो जिस तरीके से राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आती है उसी प्रकार से भारत की भी आर्थिक समीक्षा आती है, तो वो भी पतली सी किताब आती है। आप भारत की आर्थिक समीक्षा ले आइए, और भारतीय आर्थिक समीक्षा से ही आपकी जितने भी योजनाएं, जितने भी आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, कृषि से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड, वो सभी आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, भारत की आर्थिक समीक्षा आप वहाँ से कीजिए। जितने भी डाटाज अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो भी आपके वहाँ से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आती है आपकी कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सी ऑथेंटिक किताब है। तो करंट अफेयर्स के लिए मूमल से ज़्यादा कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है। राजस्थान का मैटर आता है सेकेंड ग्रेड में, तो राजस्थान के मैटर को पूरा का पूरा आपको मूमल से ही पढ़ के जाना है। इधर उधर मत भटकिए, आप लोग मूमल से पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपके 10 में से 8 प्रश्न वहाँ से आ जाएंगे, और बहुत बड़ी बात होती है 10 में से 8 प्रश्न कंप्लीट करना।
नेक्स्ट आपका आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि कौन सी बुक से करें, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग अब साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि अभी 2 महीने में आपकी बेस्ट साइकोलॉजी हो जाए, तो सिकवाल से बेटर कुछ भी नहीं है। कोई और किताब मत देखिए, ऑथेंटिक किताब है सिकवाल, और उसी का रिविज़न बार बार कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग सिकवाल से नहीं पढ़ना चाहते हैं और यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए अजय चौधरी सर हैं, उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैं कहती हूँ साइकोलॉजी उनसे बेस्ट कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मतलब उनका ऐसा तरीका है, छोटे छोटे वीडियोस में उन्होंने बना रखा है। और भी टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, बहुत अच्छे, वंदना जादौन मैडम हैं, लेकिन मुझे पर्सनली उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उन्होंने। और सेकंड ग्रेड के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो थर्ड ग्रेड के लिए भी काम में आती है, तो आप वहाँ से पढ़िए अगर आप लोगों ने सिकवाल नहीं खरीदी है तो। और सिकवाल है आपके पास तो प्लीज़ सिकवाल से ही आप लोग बार बार रिविज़न कीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, सेकंड पेपर में एनसीईआरटी बुक को घोट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही राय दूंगी कि आपको छठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर अब आपके पास टाइम नहीं है तो आपको 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, और अब तक आपके उसमें से शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए थे। लेकिन फिर भी मुझे मतलब आप लोगों के कई मैसेज आते हैं कि ठीक ढंग से नहीं पढ़ाई हो पाई है, अब हम लोग कैसे पढ़ें। तो अब आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, और टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर NS जैन सर का यूट्यूब चैनल है, आप उसको विजिट कीजिए। आप टॉपिक लिखिए, टॉपिक का नाम लिखेंगे, जैसे ही यूट्यूब वीडियो आ जाएगी सर की, और आप यूट्यूब वीडियो से वहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप बायोलॉजी से हैं तो। साथ ही साथ केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठा के आरपीएससी पूछती है, तो फिर कुछ और बुक क्यों पढ़ना जब हमें पता है कि इसी बुक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप उनके एग्जाम्पलर भी करके जाएंगे, साथ ही साथ आपको पीछे के क्वेश्चंस भी करके जाने हैं, वहाँ से भी एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और फिज़िक्स भी सेम अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी जो है वही रेफ़र करनी है। टीचिंग मेथड के लिए मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, तो टीचिंग मेथड जो है वो PYQs कीजिए, उनके एक्सप्लेनेशन कीजिए। साथ ही साथ आपको मंगल की बुक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो लेट्स लर्न हिमांशी मैम का चैनल विजिट कर लीजिए, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। या फिर टीचिंग मेथड जो है वो अजय चौधरी, सेम अजय चौधरी सर ने टीचिंग मेथड सभी के लिए पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और मेरे पास क्वेश्चन आया था कि SST के लिए हम टीचिंग मेथड कहाँ से करें, तो आपको SST के लिए टीचिंग मेथड अजय चौधरी सर का ही करना है। आप सर्च कीजिएगा अजय चौधरी सर टीचिंग मेथड, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। SST वालों के लिए बता रही हूँ, वहाँ से आप ऑथेंटिक टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने पूरे डिटेल में बहुत अच्छे से आपको ऑथेंटिक बुक्स और ऑथेंटिक चीज़ें बता दी हैं, जहां से एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। और फिर भी अगर आप भटकाव की स्थिति में हैं तो वो आपके लिए रिस्क फैक्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देने से अच्छा है कि आप लोग PYQ सॉल्व करें। और अगर आपको अब PYQs करते करते ईजी लगने लग गए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उनका बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप 100% आंसर सही करें, तो आप लोगों को रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा। चाहे वो अभी चीज़ें ईजी लग रही हैं लेकिन बाद में वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगती हैं। इसीलिए आपको अपनी जो भी पढ़ाई है उसको धार लगानी है, और धार लगाने के लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। गिनिए मत, बस रिवीजन करते जाइए, रुकिए मत, थकिए मत। तो ये था मेरी तरफ से आज के लिए आपके लिए कुछ बेनिफिशियल होने वाला वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए और मुझे इससे मोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।